एस एन को S1, S2n को S2, S3n को S3 के फॉर्म से प्रेजेंट करा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, then respectively show that thrice of S2 minus S1 ये लेकर आना है। अब Sn की बात है तो ऑब्वियसली आई कैन राइट n/2 2a plus n minus 1d। 2n की बात है तो 2n/2 2a plus 2n minus 1d। S3 3n/2 2a plus 3n minus 1d। आई होप कि क्लियर है, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। पहले पुट करो 3n/2 2a plus 3n minus 1d इज इक्वल टू, ऐसा करो RHS से ले लो, वरना फिर बहुत लंबा लिखना पड़ेगा। S2 की वैल्यू 2n/2 2a plus 2n minus 1d माइनस n/2 2a plus n minus 1d। n आ गया, टू ए वाली टर्म एक साथ ले लो, n माइनस और d वाली टर्म एक साथ कर दो, तो यहाँ पे 2a कॉमन 2n/2 माइनस n/2, ठीक है, प्लस 2n/2 2n माइनस 1 माइनस n/2 n माइनस 1 d कॉमन। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इस टर्म को मल्टीप्लाई किया 2a से और इस टर्म को 2a से मल्टीप्लाई किया है, 2a कॉमन निकाल दिया। नेक्स्ट टर्म में इसको मल्टीप्लाई किया 2n/2 को इससे एंड n/2 को इससे और d कॉमन निकाल दिया। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। टू ए में से a लेस होगा तो क्या बचेगा, a यानी n/2 प्लस 2n/2 2n माइनस 1 n/2 n माइनस 1 है, ठीक है। तो 2n/2 को मल्टीप्लाई करो 2n से, n/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करो, टू एन स्क्वायर में से माइनस n²/2 करोगे तो क्या रह जाएगा,
-7 और n प्लस n/2 क्या आएगा? -n/2। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें से n/2 कॉमन निकाल लो। पूरे में से n/2 कॉमन निकालो। सेंसिबल। आई थिंक कि कोई इश्यू नहीं होगा यहाँ तक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। हटा दूं ये? Question 7. If f is a function satisfying fx plus y is equal to fx dot fy for all xy belongs to n such that f1 is equal to 3 and summation of x is equal to 1 to n fx is equal to 120, then find the value of n. दे रखा है। वैसे ये क्वेश्चन क्या है, अभी नहीं कराना चाहिए था बिकॉज मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शन नहीं पढ़ाया है। समीशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 to n fx is equal to 120। ये डेटा गिवन है, ठीक है। जबकि लिखा हुआ है सिंस it can be write as a fx fy। मैं सिर्फ सबमिशन खोलना बताऊंगा, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा ये अभी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो हमें वैल्यू निकालनी है कि n की वैल्यू कितनी है। बिकॉज सबमिशन का सेंस मैंने पहले भी समझाया था, सम ऑफ n टर्म्स। हम x की वैल्यू प्लेस करते जाएंगे और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी निकल के, ठीक है। अब समझने की बात यह है कि f1 क्या है यहाँ पे 3, तो मैं f2 को क्या लिख सकता हूँ f1 plus 1 एंड इट कैन बी राइट एज अ f1 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.3 यानी कि 9। f3 इसको क्या लिख सकता हूँ f2 plus 1 that mean f2 f1 that mean 9.3 that mean f4।
ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। अब नोटिस करने वाली बात क्या है, अगर यहाँ 1 था तो पावर 1, 2 था तो पावर 2, 3 था तो पावर 3, 4 था तो पावर 4, implies I can say ठीक है, implies the series is what, मुझे लेकर आना है 120। ए कितना आ गया 3, आर कितना आ गया 3, आर क्या है ग्रेटर देन 1, इम्प्लाइज्ड एस एन वाला फॉर्मूला कौन सा आएगा, ए आर रेस टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, और ये वैल्यू लेकर आनी है 120। एन की वैल्यू मुझे पता नहीं, ए कितना है 3, आर कितना है 3 रेस टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, उधर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसको भी 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 रेस टू द पावर n प्लस 1 माइनस 3, 120 मल्टीप्लाई विथ 2 कितना हो गया 240, प्लस 3 कर दो, इस 3 को उधर ले गए, कितना हो जाएगा 243। 243 किसका क्या, 3 की कितनी पावर होता है, 3 रेस टू द पावर 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, आंसर। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेरी है 9, क्वेश्चन नंबर 9, 9 है 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, the sum of three numbers in GP is 56. If we subtract 1, 7, 21 from the numbers in that order, we obtain an arithmetic progression. Find the numbers. ये हटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्या रहा है, the sum of three numbers is in GP is 56। 3 नंबर लेट करने हैं, ठीक है, तो ये 3 नंबर हमने लेट किए, जीपी की बात है तो हम क्या लेट करेंगे, ए बाय आर कॉमा ए आर, इनका सम कितना दे रखा है, नंबर ये लेट करें हमने, तो सम क्या हो जाएगा 56। सॉरी, आगे कह रहे हैं इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम these numbers, तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगी, एपी मिलेगी। अगर एपी है तो ऐसा होगा, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, यही तो होता है।
ये हमारे पास में दो इक्वेशंस आ गई, इसको सॉल्व करूं। यहां से एक वैल्यू निकालो, क्या आ रही है? ए बाय आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 56 माइनस ए। ए को इधर ले आओ, 3a, 56 माइनस 22 कितना रह गया? 34 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 48। ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 16। ए हमारे पास में 16 आ चुका है। ए की वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन में। क्या आएगा? सॉल्व करो। थर्टी टू माइनस 14 करो, क्या रह गया? 18। अब इसको सॉल्व करो, इधर लिया हो, ये हो जाएगा आपका 16 आर स्क्वायर, 22 आर और 18, 20 30 40। फैक्टर करो इसके, बताओ क्या आ रहा है? क्या हुआ, किसी से फैक्टर नहीं हो रही क्या इसके? फैक्टर करो इसके। अरे बोलो। 4 and 1,
वो तो अच्छी बात है, फैक्टर पूछे थे मैंने, स्प्लिट थोड़ा पूछ, आपसे ये थोड़ा पूछा था कि मिडिल टर्म स्प्लिट क्या आएगा। फैक्टर पूछ रहा हूँ मैं तो, इतनी देर लगती है कि फैक्टर निकालने में। बताओ जल्दी, मैं नहीं कराऊंगा। कोई बात नहीं, करना बैठ के बाद में। आंसर आ गया वैसे ऑलमोस्ट। कोई लिख रहा है, कौन है? 1/2 and 2। स्टिल रूट्स बता रहे हो? मैंने तो फैक्टर पूछे हैं प्रॉपर। कौन लिख रहा है? जल्दी टाइप करो, जब तक और बच्चे वो टाइप कर रहे हैं, जब तक 11 to 20 के बीच में क्वेरी बताओ। 11 to 20 कौन है? योगेश। योगेश क्या लिखा था और क्यों डिलीट किया बाद में? योगेश।
क्वेश्चन नंबर 14, 16, 19। अंशुल, क्वेश्चन नंबर 8 जब उस समय पूछा तो आवाज क्यों नहीं निकली अंशुल? आर यू सीरियस कि मुझे क्वेश्चन नंबर 8 बताना है? सब कुछ तो गिवन है। पहली बात ये कि लास्ट लाइन में 8 है कहाँ? लास्ट थर्ड लाइन में 8 दिख रहा है क्या कहीं पे? मुझे तो नहीं दिख रहा। लास्ट फोर्थ लाइन में 18 है बेटा, 8 थोड़ी है। थैंक्स टू टेल मी अंशुल आंसर बेटा। आंसर सब बच्चे बता सकते थे, आंसर शीट में लिखा हुआ है। मेरे को आंसर नहीं जानना था ना, मैंने कहा था फैक्टर निकालो। समझ में कम आती है कि फैक्टर क्या होता है? फैक्टर्स बनाने नहीं आते इनके। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना है इसको। Let S be the sum, P the product, and R the sum of reciprocal of n terms in GP. Then prove that P square R raised to the power n is equal to S raised to the power n. क्वेश्चन नंबर 14 देखो। रोहित सैनी, वृंदा 13, 16, 19। क्वेश्चन नंबर 13 भी है। The P Q Rth, नहीं सॉरी, if these terms then show that ABC and D are in GP। देखो क्वेश्चन 13 देखो, टर्म्स दे रखी हैं आपको a plus bx divided by a minus bx, b plus cx and c plus dx, b minus cx, c minus dx। ये टर्म्स दे रखी है वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 देन शो दैट abc आर इन जीपी। abcd आर इन जीपी मुझे प्रूव करना है। फर्स्ट टू टर्म्स को ले लो। क्या लगता है इनको देख के क्या करना चाहिए आपको जिससे आंसर आ जाए आपका?
कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स। कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है? यदि a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है तो मैं a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी लिख सकता हूँ, ये पहले भी बताया था। इक्वल टू वाला सॉल्व करो, b प्लस सी एक्स माइनस नॉट माइनस प्लस b माइनस सी एक्स डिवाइडेड बाय b प्लस सी एक्स माइनस b प्लस सी एक्स। सॉल्व करो, क्या आएगा? 2a बाय 2bx एंड 2b बाय 2cx। इसके बाद में implies 4ac(x) 4b²(x) 4x कॉमन निकाल दो, ac माइनस b² इक्वल टू 0। 4 is never equal to 0, x is never equal to 0 given है because तो ac minus b² is equal to 0 implies b² is equal to ac। फर्स्ट टू पार्ट्स से तो ये हो गया, अब सेकंड टू पार्ट्स लो। इसका मतलब क्या है? एबीसी किस में है? जीपी में। लास्ट टू पार्ट्स को ले लो, b प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाय b माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाय सी माइनस डी एक्स। कंपोनेंटो डिविडेंडो से सॉल्व कर लेना, 2b बाई यहाँ पर आ जाएगा 2cx 2c बाई 2dx, ये हो जाएगा 2bdx 4c²x 4x कॉमन, bd माइनस c² इज इक्वल टू 0। 4 is never equal to 0, x is never equal to 0 implies bd minus c² is equal to 0 implies c² is equal to bd implies b c d are in gp। from 1 and 2। ये सॉल्व करके दिखाना बाका पूरा, नहीं खा जाओ स्टेप। आई होप क्लियर है। थर्टीन से आगे की क्वेरी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बिकॉज 10:39 हो गया अब। Have a nice day.